मालकिन हर रात मुझे अपना पति बना लेती। शर्म के मारे आंखें बंद करके मैं लेटा रहता। सुबह जब आँख खुलती तो मालकिन फिर से तैयार बैठी होती। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। मालकिन को समझाता मगर वह हवस की मारी हुई थी। एक रात मेरी आँख खुली तो मालकिन गायब थी। उठकर देखा तो होश उड़ गए। उस रात मालकिन 3 मर्दों के साथ रात के 10 बजने वाले थे। मैं किचन में खड़ा बर्तन धो रहा था। मालकिन मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। कहने लगी, जावेद, मैं तुम्हारा कब से कमरे में इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से अंदर कमरे में आ जाओ। मालकिन की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, मालकिन आप जाकर अपने कमरे में सो जाए, आज मैं अपने क्वार्टर में सो जाऊँगा। ये सुनकर मालकिन को गुस्सा आ गया। जावेद, मैंने तुम्हें इस घर में बर्तन धोने और सफाई करने के लिए नहीं रखा, इसलिए ये बर्तन फेंक दो और मेरे कमरे में आ जाओ। ये सुनकर मेरे जिस्म पर और ज़्यादा थकावट उतर आई। आज सुबह से मुझे बहुत ही थकावट हो रही थी। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से घर के काम भी बहुत ज़्यादा थे। थकावट तो होनी ही थी। अभी मैं जल्दबाजी में बर्तन धो रहा था ताकि मालकिन का गुस्सा और ज़्यादा न बढ़ जाए। मालकिन गुस्से की बहुत ही तेज़ थी। वैसे भी घर का नौकर मैं था, मालकिन नहीं जो अपनी बात मनवा लेता। इसलिए बर्तन को साइड पर रखा और मालकिन के पीछे उनके कमरे में चला गया। पहले मालकिन का काम करना ज़रूरी था। मेरा नाम जावेद था। गांव में शहर नौकरी की तलाश में आया था ताकि माँ की आंखों का ऑपरेशन करवा सकूं, मगर किसी भी जगह अच्छी नौकरी ना मिली। इसी मोहल्ले के एक दुकान पर यूं ही बैठा वक्त बर्बाद कर रहा था कि मालकिन वहां सौदा लेने आई। दुकानदार ने उसे सारा सौदा दे दिया तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी। इसलिए मालकिन दुकान में परेशान खड़ी थी क्योंकि वह सारा सामान अकेले नहीं उठा सकती थी, उसे मदद की ज़रूरत थी। मगर दुकानदार किसी और ग्राहक को सौदा देने लगा। तभी मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी। कहने लगी, ए लड़की, क्या तुम फ्री हो? शहर की इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझे पुकारा तो मैं घबरा गया। जी जी, मैं इतना ही कह सका था। तभी मालकिन ने कहा, तो फिर ये सामान उठाकर मेरे घर तक छोड़ दो। ये सुनकर मैंने मालकिन के पीछे पीछे चल पड़ा। मालकिन बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जब वह मोहल्ले से गुजर रही थी तब मैंने देखा था कि हर आदमी उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मेरे पसीने छूट गए मगर मालकिन चलती ही जा रही थी। अचानक वह एक घर के सामने रुकी। मैं बड़ी मुश्किल से सामान उठाए हुए था, इसलिए फ़ौरन नीचे रुकने लगा, मगर मालकिन ने फ़ौरन ऐसा करने से रोक दिया और कहा, अरे अरे, यहाँ नहीं रखना, मैं घर का दरवाज़ा खोलती हूँ, तुम उसे अंदर ले आओ। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और घर के अंदर चली गई। मैं अभी उसके पीछे पीछे चला गया। तभी मैंने मालकिन का सामान रखकर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा, क्योंकि घर में मुझे मालकिन के सिवा कोई भी नज़र नहीं आया था, इसलिए वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। मुझे घर में कोई मर्द नज़र नहीं आया, मगर मालकिन ने मुझे रोक लिया और कहा, ठहरो, मैं चाय बनाती हूँ, पीकर जाना। मैंने मना करना चाहा तो उसने किचन में चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। मैं भी मजबूर एक कुर्सी पर बैठ गया, मगर मैंने अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि मालकिन मुझे बहुत ही तवज्जो दे रही थी। मालकिन ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? उस सवाल के जवाब में कुछ देर में चुप बैठा रहा और फिर मैंने मालकिन को सारी बात बता दी और कहा, गांव से शहर काम तलाश करने आया था मगर काम नहीं मिला, शायद अब वापस गांव चला जाऊं। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, पिछले साल मेरे पति का इंतकाल हो गया, बच्चे नहीं हैं, घर में मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अगर तुम मेरे घर की नौकरी कर लो तो मैं भी लोगों की बेकार बातों से बच जाऊंगी और तुम्हें अच्छा काम, अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी। ये सुनकर मैं तो सच में बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मालकिन की ज़रा सी मदद के बदले मुझे इतना अच्छा काम मिल जाएगा। मैंने फ़ौरन हाँ कह दी। मालकिन ने मुझे चाय बना कर दी और कहने लगी, तुम रहते कहाँ हो? मैंने मालकिन से कहा, अब तक तो एक दोस्त के घर में रह रहा हूँ। मालकिन ने कहा, अगर तुम मेरे घर में काम करना चाहते हो तो अभी दोस्त के घर जाओ और अपना सामान लेकर आओ। ये सुनकर मैंने मालकिन से पूछा, क्या मैं आज से काम शुरू कर सकता हूँ? मालकिन ने कह दिया और मैं अपने दोस्त के घर से अपना सामान ले आया। मालकिन ने अगले दिन से मुझे अपने बारे में बताया। मालकिन निया थी और सब उन्हें प्यार से रानी कहते थे। पति ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में रानी बना कर रखा था, मगर उसके मरने के बाद मालकिन लोगों की नज़रों में आ गई। मोहल्ले के लोग उस पर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता, मैंने मालकिन के घर गैर मर्दों को आता हुआ देखा है,
तो कोई कहता था कि मालकिन गैर मर्दों से मिलने जाती है। मगर जब मैं नौकर बनकर आया तो मालकिन कहने लगी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए बाज़ार से सौदा सिर्फ लेने मुझे खुद ही जाना पड़ता है। इसलिए मुझे बाहर देखकर लोग बातें बनाते हैं, मगर तुम्हारे आने के बाद मैं परसुकून हूँ। अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मालकिन के साथ साथ मैं भी परसुकून था कि इस घर में काम ना होने के बराबर था। मैं जल्दी काम से फ्री हो जाता था तो मालकिन के कमरे में आकर बैठ जाता था। मालकिन किसी से बात करने के लिए तरसती रहती थी, इसलिए मेरे आने के बाद वह खुश रहने लगी थी। मगर मोहल्ले वालों से ये सब देखा न गया, तभी तो मुझसे भी मालकिन की शिकायत करने लगे। मैं उस दिन घर का सौदा लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में मोहल्ले का एक आदमी मिल गया। मुझे कोने में ले जाकर कहने लगा, तुम्हारी मालकिन की हरकतें दिन पर दिन बहुत ही मशहूर होती जा रही है। जब से उसका पति मरा है वे पहले जैसी नहीं रही है। अब मालकिन को समझाओ, वरना हम उसे मोहल्ले से निकाल देंगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं घबरा गया। फ़ौरन घर आया तो मालकिन को ये बात बता दी। मालकिन कहने लगी, ये मोहल्ले वाले झूठ बोलते हैं। मैं बेवा औरत हूँ, इसलिए हर कोई मुझ पर आँख रखता है। ऊपर ऊपर से मुझे बुरा कहते हैं, मगर अंदर से ये सब खुद ही बुरे हैं। ये सुनकर मैं चुप रहा। क्या कहता, अभी मुझे मालकिन के घर आए चंद ही दिन हुए थे। कौन गलत था और कौन झूठा मैं नहीं जानता था, मगर मैं मालकिन के घर में काम करता था। लेकिन मालकिन मुझे सच्ची लगती थी। मगर धीरे धीरे मुझे सारी हकीकत का पता चलने लगा। एक दिन मैं बाथरूम में मालकिन के कपड़े धो रहा था। मालकिन वहां आई और कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, जल्दी से चाय बना दो। मैंने उसे कहा कि मैं कपड़े धोकर बना दूंगा, मगर मालकिन ने मेरे हाथ से अपने कपड़े लेकर फेंक दिए और कहने लगी, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है, मुझसे बहस मत किया करो। ये सुनकर मैं चुपचाप किचन में आकर चाय बनाने लगा। चाय बनाकर कमरे में ले गया तो मालकिन ने मुझे बिस्तर पर बैठने को कहा। मेरा मूड ख़राब हो चुका था, इसलिए जाने लगा, मगर मालकिन ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया और कहने लगी, मेरा तुझसे बातें करने का मन है। चाय तो बस एक बहाना थी। मैं बेयकीनी से मालकिन को देखने लगा। तभी मालकिन कहने लगी, जावेद, मोहल्ले वाले मेरे बारे में जो कुछ बोलते हैं तुम उन बातों पर यकीन रखते हो। मालकिन ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मुझे मालकिन के किरदार पर शक नहीं था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मालकिन खुश हुई, हज़ार हज़ार के 10 नोट मेरी मुट्ठी में दिए और कहने लगी, अपने घर भेज देना, ये तनख्वाह के अलावा है। मैं खुश हो गया। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहा था। सोचा जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएगी तो मैं गांव जाकर माँ को दे आऊँगा। उस दिन बहुत ही तेज़ बारिश हुई। मैं अभी किचन में जाकर खाना बनाने का सोच ही रहा था कि मालकिन का बुलावा आ गया। मैंने सारे काम छोड़ दिए। ज़रा सी देर हो जाती तो मालकिन का गुस्सा आ जाता। मुझे यहाँ काम करते हुए अभी 2 महीने हो चुके थे, मगर अभी भी मुझे मालकिन के गुस्से से डर लगता था। अंदर कमरे में गया तो मालकिन का मूड बहुत ही अच्छा था। मुझे साथ बिठा लिया और फिर कमरे से बाहर ना निकलने दिया। मैंने कई बार एहसास दिलाया कि मुझे बाहर जाकर खाना बनाना है, मगर उसे उस वक्त किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। सारी रात बारिश होती रही। सुबह के वक्त बारिश रुकी। मुझे उसी वक्त नींद आने लगी थी, मगर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मालकिन ने मुझे उठाया। देखो दरवाजे पर कौन है। मेरा थकन से बुरा हाल था, उठने को दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए थके थके कदमों से दरवाजे की तरफ चला गया। मगर जो ही दरवाज़ा खोला, मोहल्ले की एक औरत को देखकर घबरा गया। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो कहने लगी, मेरा नौकर तनख्वाह लेकर भाग गया है, इसलिए आजकल खुद ही अंदर बाहर के काम करने पड़ते हैं। अभी मेरे बहुत ही दर्द था तो चाय बना रही थी तो पता चला कि घर में चीनी तो है ही नहीं, इसलिए सोचा कि रानी के घर से ले आती हूँ। उस औरत ने इतनी लंबी बात की कि मैं खड़े खड़े थक गया। आंखें नींद से बोझल थी। दिल किया उसे कह दूँ कि घर में चीनी नहीं है, मगर मैं नौकर था। मोहल्ले के लोगों के साथ इतनी बदतमीज़ी और रूखा सा बर्ताव नहीं कर सकता था, तो लोग मेरे बारे में भी बातें बनाने लगते। इसलिए औरत से चीनी का बर्तन लिया और उससे कहा, आप यहीं रुके, मैं आपको चीनी लाकर आता हूँ। मैं किचन में आ गया और वो औरत भी मेरे पीछे पीछे आ गई। वो बार बार घर के बंद दरवाज़ों की तरफ देख रही थी। उसका अंदाज तो ऐसे था जैसे मुझे अपनी गलती का एहसास
हुआ। मुझे दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था, मगर अब देर हो चुकी थी क्योंकि वो औरत किचन में आकर बैठ गई थी। मैंने चीनी से भरा बर्तन उसके सामने रख दिया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, जब तुम यहाँ नौकरी करने आए थे मैंने तुम्हें दूर से देखा था। उस वक्त तुम बहुत ही सेहतमंद थे, मगर आज तो तुम बहुत ही कमज़ोर और थके थके से लग रहे हो। क्या बात है, रानी तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं करती? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस औरत की नज़रें मेरे जिस्म के इर्द गिर्द घूमने लगी, मगर मालकिन अगर उस औरत की बात सुन लेती तो मुझे उल्टा डांटना शुरू कर देती। इसलिए मैंने फ़ौरन उस औरत से कहा कि नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं सही से सो नहीं पाया। ये सुनकर वह औरत बोली, वजह मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं सो पाए थे? ऐसा क्या काम करते रहे रात भर? उस औरत की मुस्कुराहट देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, मुझे मालकिन के लिए नाश्ता बनाना है। ये सुनकर औरत खड़ी हुई और मुझे लगा वह अब यहाँ से चली जाएगी, मगर वह औरत मेरे करीब आई और कहने लगी, जब रानी का पति जिंदा था तो यह हम सब मोहल्ले की औरतों से मिलती जुलती थी, मगर जब से इसका पति मरा है ये कुछ अजीब सी हो गई है। ना ही किसी के घर आती जाती है और ना ही किसी को अपने घर आने देती है। बस औरत की बात पर मैं चुप खड़ा रहा। अब अपनी ही मालकिन की बुराई तो नहीं कर सकता था, मगर उस रात औरत की बातों से लग रहा था कि वह औरत अपने दिल की भड़ास निकालने आई थी। तभी तो कहने लगी, रानी का किरदार सारे मोहल्ले वालों की नज़र में बहुत ही मशहूक है और इसके घर में जो भी रहता है यह उसे भी अपने साथ बदनाम करवा देती है। मगर तुम मुझे अच्छे घर के लग रहे हो, तुम किसी मजबूरी में इस औरत के साथ रह रहे हो। अगर तुम्हें नई नौकरी चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं नौकरों से काम लेती हूँ और तनख्वाह भी ज़्यादा देती हूँ। उस औरत की बात पर मैं चुप खड़ा रहा। वो औरत खुद ही किचन से चली गई। मैं फ़ौरन बाहर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं किचन की तरफ जा ही रहा था कि मालकिन ने मुझे फिर से अंदर कमरे में बुला लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया। मैं कल रात से भूखा था, सर में भी दर्द हो रहा था। सोचा चाय पी लूँगा तो मेरे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, मगर अब मालकिन फिर से मुझे कमरे में बुला रही थी। मजबूरन फिर मुझे मालकिन के कमरे में जाना पड़ा। बारिश फिर होने लगी थी। 2 दिन से मुझे तेज़ बुखार था, जिस्म में बहुत ही कमज़ोरी थी, क्वार्टर में पड़ा हुआ था। उसी वक्त मालकिन आ गई। कहने लगी, तुम तो आदमी हो, ज़रा सा मौसम क्या बदला, तुमने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। न जाने मालकिन किस मिट्टी की बनी हुई थी, उस पर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं होता था। वह वैसी की वैसी थी, जबकि कमज़ोरी की वजह से मेरा बुरा हाल था। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मालकिन मुझे बुलाने आई थी, मगर मेरी हालत देखकर उस पे तरस आ गया। पता नहीं उस दिन मालकिन किससे गाड़ी मांग लाई थी। मुझे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। बाहर से बहुत अच्छा खाना खिलाया। मैं काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गया था, इसलिए बाहर जाकर मेरा मूड अच्छा हो गया। मालकिन का मूड तो वैसे ही हर वक्त अच्छा रहता था, इसलिए मालकिन और मैं रात को देर से घर वापस आए। मगर उस वक्त हमारा मूड ख़राब हो गया था जब मालकिन और घर में आए और हमें साथ देकर मोहल्ले वालों के मुंह बन गए। पता नहीं उन्हें मालकिन के साथ क्या दुश्मनी थी। रात मैं पुरसुकून होकर सो गया, मगर सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोला तो वही औरत सामने खड़ी थी। मेरा मुंह बन गया, इसलिए मैंने दरवाजे को मुकम्मल नहीं खोला ताकि वे आ न सके, मगर वे जल्दी में लग रही थी, इसलिए बड़ी राजदारी से कहने लगी, कल तुम और रानी जब गाड़ी में आए थे तो तब मोहल्ले वालों को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा था। मोहल्ले वाले तुम्हारी मालकिन को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर मैं घबरा गया और उस औरत ने मेरी घबराहट देखी तो कहने लगी, देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, रानी अपनी हरकतों की वजह से इस मोहल्ले से निकलेगी, मगर मैं जानती हूँ तुम यहाँ मजबूरी में हो, इसलिए तुमसे फिर कहने आई हूँ कहीं और नौकरी ना मिले तो मेरे घर आ जाना। उस औरत की बात सुनकर मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ये बात मालकिन को बतानी थी और उस औरत ने बिल्कुल ठीक कहा। मोहल्ले वाले तुम्हारी मालकिन को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही मोहल्ले के कुछ लोग मालकिन के दरवाजे पर थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। इतने सारे लोगों को देखकर मैं घबरा गया।
यहाँ आने की वजह पूछी तो कहने लगे, तुम इस घर के नौकर हो, हमें तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी मालकिन से बात करनी है। मैंने सोचा बहाना बना देता हूँ कि मालकिन की तबीयत ख़राब है, मगर मेरे कहने पर पहले ही मालकिन कमरे से निकल आई और मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाने लगी। मैं घबरा गया, अब क्या बहाना करूँ। उन लोगों ने मालकिन की आवाज़ सुन ली, इसलिए उन्होंने मुझे एक तरफ धक्का दिया और सारे के सारे लोग घर में आ गए। मैं उन्हें अंदर आने से मना करने लगा, मगर वे प्लान बनाए हुए थे, इसलिए मालकिन से बात करना चाहते थे। मालकिन ने शोर की आवाज़ सुनी तो कमरे से बाहर निकल आई। इतने सारे लोगों को यहाँ देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उससे ऊंची आवाज़ से पूछा कि आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी शरीफ औरत के घर बिला इजाज़त नहीं आना चाहिए? मैं घर के कोने में खड़ा था। उन लोगों ने मालकिन की बात सुनी तो हंसने लगे और कहा, रानी तुम और शरीफ, तुम जब से बेवा हुई हो हमें तुम पर शक होने लगा है। तुम्हारा काम और किरदार मशरूक होता जा रहा है, इसलिए तुम कम से कम अपने आप को शरीफ मत कहो। ये सुनकर मालकिन और गुस्से में आ गई। तुमने अपने घर में एक जवान नौकर को रखा हुआ है, सारा दिन उसके साथ कमरे में बंद रहती हो, क्या यही तुम्हारी शराफत है? उन लोगों के मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मोहल्ले के लोग मेरा नाम मालकिन के साथ ले गए। उन्होंने मेरे और मालकिन के ताल्लुकात पर तराज़ होगा, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मगर ऐसा नहीं था। इस मोहल्ले के सभी घरों में जवान लड़के काम करते थे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, मगर मोहल्ले वालों ने उन पर कोई एतराज़ नहीं किया। हम पर एतराज़ क्यों करने लगे थे? लेकिन मालकिन भी उन लोगों से कुछ कम नहीं थी। फ़ौरन कमरे में गई और एक कागज़ लेकर आई। वो कागज़ उन लोगों के हवाले करते हुए कहा, आपको मेरे और इस नौकर के ताल्लुक़ पर एतराज़ था ना? ये देखो, ये मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा पति है। मैं बेवा थी, इसलिए आप सब लोग मेरे किरदार पर शक करते थे, इसलिए मैंने नौकर के साथ ही शादी कर ली। अब आप लोग बताएं, अपने पति के साथ मैं अकेले इस घर में रह सकती हूँ ना? ये कहकर मालकिन ने उन लोगों की तरफ तंजिया अंदाज में देखा। वे लोग ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें ये बात सुनते ही सांप सून गया। मालकिन उन लोगों से कहने लगी, देख लो, मैंने नौकर के साथ शादी कर ली है। अब तुम लोगों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं उस नौकर के निकाह में हूँ। ये बात सुनकर वो लोग हैरान रह गए। मैं भी हैरानी से मालकिन की तरफ देख रहा था। ये बात सुनकर उन लोगों के चेहरे हैरान और परेशान हो गए थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि मालकिन उन्हें इतना करार जवाब देगी। मालकिन के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसने उन लोगों के मुंह तोड़ जवाब दिए थे। मोहल्ले वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे तो ये सोच कर आए थे कि वो मालकिन को इस घर से निकाल देंगे। अगर मालकिन ने उन्हें अपने निकाह को बताकर उनका मुंह ही बंद ना कर दिया था। ये बात सुनकर मोहल्ले के लोग एक एक करके मालकिन के घर से जाने लगे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। जैसे ही सारे लोग चले गए, मैं आगे बढ़ा और मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम फ़ौरन मेरे कमरे में आ जाओ। उस रात जब हम बाहर गए थे, तब मालकिन ने मुझे निकाह की बात की थी। ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मालकिन मुझे नौकर से शौहर बना लेगी। मैंने अपनी माँ को कॉल करके ये बात बताई। उन्हें मेरे निकाह पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने मालकिन से अगले दिन ही निकाह कर लिया। मगर मालकिन ने कहा कि अभी ये बात किसी को भी मत बताना। ये मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कमरे में गया तो मालकिन कहने लगी, अब तुम्हें मोहल्ले वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें निकाह के बारे में बता दिया है। अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं, इस घर में आज़ादी से रह सकते हैं। पहले मैं बेवा थी, इसलिए लोग मुझ पर बातें बनाते थे, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। ये कहते हुए मालकिन दुखी हो गई। मालकिन फिर मुझसे कहने लगी, मगर तुमसे निकाह के बाद अब मैं आज़ाद हूँ। मैं मोहल्ले वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। तुम्हें भी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालकिन से निकाह के बाद मैं बहुत ही खुश था, मगर उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने ये बात मालकिन को बताई तो वे कहने लगी, तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ़ है? मैंने उन्हें सच बता दिया और कहा, मेरी माँ की आंखें कमज़ोर होती जा रही है। अगर जल्द उनकी
आंखों का ऑपरेशन ना हुआ तो वह अंधी हो जाएगी। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लूँ। मालकिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर अब तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे पति हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ मेरी सास है और वे भी मेरी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो, जल्द मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मालकिन की बात सुनकर मैं फिर से सुकून से हो गया था। घर के काम उसी तरह मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं मालकिन की बहुत इज्जत करता था। मैं नहीं चाहता था कि वह आम बीवियों की तरह घर के काम करे। मालकिन ने मेरी बहुत ही मदद की थी, मुझे नौकरी दी थी, रिहाइश दी थी, इसलिए मैं मालकिन का बहुत ही शुक्रगुजार था। जब मैं गांव से शहर आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये सब मुझे मालकिन की वजह से ही मिला था, इसलिए मैं घर की जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहता था। बल्कि मैं तो ये भी चाहता था कि मैं अब भी कोई और दूसरा काम कर लूँ, क्योंकि अब मालकिन मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो आज मुझे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मालकिन से ना लेने पड़ते। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, मगर मैंने सोचा मैं जल्द ही मालकिन के सारे पैसे उसे लौटा दूंगा। वे मेरी बीवी थी तो क्या हुआ। मैं जानता था कि उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। पता नहीं वे मेरी वजह से तनख्वाह के पैसे कहाँ से दे रही थी, क्योंकि वे तो कोई काम भी नहीं करती थी। मगर उस वक्त हैरान रह गया जब मालकिन ने 3 दिन के अंदर ही मुझे बहुत ही बड़ी रकम दी और कहा कि इसे अपनी माँ का ऑपरेशन करवा लो। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं हैरान रह गया, मगर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मैं अपनी माँ के ऑपरेशन करवाना चाहता था। इसलिए मैं गांव गया, अपनी माँ को एक अस्पताल में दाखिल करवाया और इसकी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया। माँ ठीक होने लगी तो मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मालकिन अब मेरी बीवी थी, मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए जो ही मेरी माँ ठीक हुई तो मैं वापस घर आ गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो मालकिन बदली बदली सी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो मुझे अपने कमरे में बार बार नहीं बुला रही थी, बल्कि एक रात तो मैं उस वक्त हैरान और परेशान रह गया जब मालकिन ने मुझे क्वार्टर में सोने को कहा। मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मगर मालकिन ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में क्यों निकाल दिया। नींद तो ना आने की वजह से मेरी आँख सवेरे खुल गई। चाय बनाने के लिए मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला तो मेरे होश उड़ गए। उस वक्त मालकिन के कमरे से 2 मर्द एक साथ निकले। मैं फ़ौरन छुप गया। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे देख ले, मगर मुझे उस वक्त मालकिन पर बहुत ही गुस्सा आया। उसके कमरे में गया और उससे कहा, मोहल्ले वाले आपके बारे में ठीक ही कहते थे। ये सुनकर मालकिन रोने लगी और कहा, पति के मरने के बाद मुझे घर का खर्चा चलाना था, पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसों का इंतज़ाम भी मैंने किया था। ये सुनकर मुझे मालकिन से घिन आने लगी थी। मैं उससे दूर रहने लगा था। उस दिन के बाद मालकिन बीमार रहने लगी। मैंने परवाह नहीं की। मैंने सोचा बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है, मगर मालकिन ने सर ही पकड़ लिया। उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया मालकिन को कैंसर हो चुका था। सबसे उसे छोड़ दिया, और मगर मैं उसका पति था, इसलिए उसे इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता था। मालकिन बीमारी की हालत में खुदा से तौबा करने लगी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।